ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवत महापुराण तृतीय स्कंद 17वां अध्याय हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय प्राप्ति। मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दिक्पाल आदि देवता पुनः अपने स्थान को लौट आए। इधर भार्या के आदेशानुसार अपने पुत्रों के उपद्रव की संख्या कर ही दिति ने 100 वर्षों पूर्ण होने के बाद एक जोड़ा पुत्रों को पैदा किया। उसके पुत्रों के जन्म के समय सभी लोगों को महान भयदायक अनेक उत्पात वर्ग भूमि और अंतरिक्ष में हुए। पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, उल्काओं के साथ वज्र गिरने लगे, पीड़ा हेतु धूमकेतु दिखाई देने लगे, बार बार धकोर देकर वायु बहने लगा, जिसका स्पर्श सहज करना बड़ा कठिन हो गया। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई धूलि को आकाश में बिखेर रही भयंकर आंधी आई। उच्च अट्ठास करती हुई बिजलियों से युक्त घटाओं के समूह से आकाश में सूर्यादिक ग्रह अदृश्य हो गए। सर्वत्र घोर अंधकार के प्रवेश होने के कारण थोड़ी ही जगह कहीं न कहीं दिखने लगी। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी, जिसके कारण उनके भीतर के जीव जंतु क्षुब्ध हो उठे, मानो क्रुद्ध होकर समुद्र क्षोभ करने लगा। वापी कूप आदि के सहित नदियां क्षुब्ध हो गईं और उनके कमल सूख गए। राहु से ग्रस्त सूर्य और चंद्र में चारों ओर बार बार मंडल दिखने लगे, पड़ने लगे। मेघों के न होने पर भी रथ की ध्वनि के समान शब्द गिरी गुहाओं से निकलने लगे। गांव के बीच मुख से आग उगलते हुए सियार, उल्लू और सियारियाँ बड़े बड़े भयंकर अमंगल चित्कार करने लगी। जोर जोर से फेरी करने लगे। कुत्ते ऊपर मुंह उठाकर इधर उधर संगीत के समान या रोने के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे विदुर जी, गधे अपनी कर्कश खुरों से पृथ्वी को खरोचते और जोर जोर से रेंगते हुए झुंड बनाकर दौड़ने लगे। उधर गधों के शब्द से त्रस्त होकर पक्षीगण रोते हुए और घोंसलों के ऊपर उड़ने लगे। घोष और अरण्य में गाय भैंस आदि पशु मल मूत्र विसर्जन करने लगे। गौवें त्रस्त हो गई और रक्त दुहाने लगी। मेघ पीत की वर्षा करने लगे। देव प्रतिमाएं रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे। पुण्य ग्रहों को दूसरे पाप ग्रह अतिक्रमण कर गए और वक्र गति से आकर परस्पर टकराने लगे और वे सब मानो जलने लगे। इसी प्रकार अन्य महोत्पातों को देखकर उनका हेतु न जानने के कारण ब्रह्मपुत्रों को छोड़कर शेष प्रजाएं डर गई और प्रलय काल उपस्थित हो गया, ऐसा समझने लगी। वे आदि दैत्य आत्म पौरुष को सहसा व्यक्त करते हुए अपनी वज्र के समान कठिन देह से बड़ी भारी 2 पर्वतपति के समान बढ़ने लगे। वे अपने सुवर्ण किरीट शिखरों से आकाश का स्पर्श कर रहे थे। चमकदार बाजू बंधुओं से युक्त बाहु वाले वेद दिशाओं को व्याप्त कर रहे थे। अपने पग पग पे चरणों से धरती को कंपित कर रहे थे और कटी किंकणी की कांति से सूर्य से भी बढ़कर चमक रहे थे। प्रजापति कश्यप ने उन दोनों में जो प्रथम उत्पन्न हुआ उसका हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। उन्हीं दोनों से वे प्रजाओं से प्रसिद्ध हुए। हिरण्यकश्यप ने अपने बाहों से उदित तथा ब्रह्मदेव के वर्ष के प्रभाव से मृत्यु रहित होकर लोकपालों के साथ तीनों लोकों को वश में कर लिया। उसका सदा प्रिय करने वाले प्रिय भाई हिरण्याक्ष गदा लेकर युद्ध की इच्छा से प्रतिपक्षी की खोज करते हुए स्वर्ग में गया। दुस्सह वेगमान अपने पैर से सुवर्ण के नुपुरों का शब्द करते हुए चलने वाले विजय लालसा से युक्त प्रचंड गदाधारी शौर्य वीर और वर से उन्मुक्त निरंकुश निर्भय को देखकर गरुड़ से डरे सर्पों के समान देवता लोग छिप गए। उस दैत्येश्वर ने अपने तेज से तिरोहित जानकर मत इंद्रादि के सहित सब देवताओं को न देखते हुए अत्यंत जोर से गर्जना की। स्वर्गवासी देवताओं को ललकारने लगा और जहाँ तहाँ उनसे युद्ध करने लगा। अंत में देवता हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के भय से उसी प्रकार भागकर छिपने लगे जिस प्रकार गरुड़ को देख के सर्व भागकर छिपने लगते हैं। इस प्रकार जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर भी किसी को अपने से युद्ध करने योग्य न देखा तो समुद्र में घुसा और बहुत दिनों तक जल क्रीड़ा करता हुआ जल जंतुओं के स्वामी वरुण जी के पास पहुंचा और उनका उपहास करते हुए बोला, सुनता हूं कि तुम लोग पाल हो
और बड़े बड़े योद्धाओं, दैत्यों और दानों को हराकर तुमने राजसूय यज्ञ किया है। अतः आओ, आज हमारे साथ युद्ध करो। हिरण्याक्ष की यह कटु वाणी सुनकर वरुण जी ने तो पहले क्रोध आया, फिर शांत होकर बोले, हे हिरण्याक्ष, हम तो युद्ध करते करते थक गए हैं, अब तुम्हारे जैसे योद्धा से नहीं लड़ सकते। विष्णु जी के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा मान मर्दन करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 17वां अध्याय संपन्न हुआ। 18वां अध्याय भगवान वराह की और हिरण्याक्ष का युद्ध। मैत्री जी कहते हैं, हिरण्याक्ष वरुण जी की बात सुनकर उनसे युद्ध की इच्छा त्याग कर विष्णु जी को खोजते हुए चला। उसने आकाश मार्ग से नारद जी को जाते हुए देखकर उससे पूछा, बताओ विष्णु जी कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, वे अभी इसी मार्ग से पाताल की ओर गए हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष पाताल की ओर दौड़ा और देखते ही देखते विष्णु जी वराह रूप धरकर पृथ्वी को उठा रहे हैं। यह देखकर हिरण्याक्ष हंसा और कहने लगा, ये सूकर रूपी देवताधम, तू ये क्या कर रहा है? मेरे सामने ही क्या तू पृथ्वी को यहाँ से उठा ले जाएगा? आ मुझसे युद्ध कर। वराह रूपधारी विष्णु जी ने पहले तो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देकर पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रखकर जल के भीतर से ऊपर उठा चलने लगे। यह देखकर अनेकों दुर्वाच्य कहता हुआ हिरण्याक्ष उनके पीछे दौड़ा। विष्णु जी ने इस पर जल में ही पृथ्वी को रख दी और घुमाकर हिरण्याक्ष की ओर देखा और कहा, तेरे जैसे के कटु वचनों को वीर नहीं सहते। यद्यपि मैं इस पृथ्वी का भारी बोझ लेकर चल रहा हूँ, तथापि मैं तुझसे युद्ध करूँगा। फिर तो वराह रूपी भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष में गदा युद्ध होने लगा। यह समाचार ब्रह्मा जी को मिला, तब वे ऋषियों के साथ उस युद्ध को देखने के लिए वहां पहुंचे। जब बड़ी देर तक युद्ध होता रह गया, तब ब्रह्मा जी का धैर्य टूट गया और वे स्तुति करते हुए विष्णु जी से बोले, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, आप इसके साथ खेल न करें। जब तक यह करुणा दैत्य आपके श्री समय पाकर बढ़ता नहीं तब तक यह संसार पापी को इसकी अपनी माया का आश्रय लेकर मार डालिए। हे सर्वमान प्रभु, यह लोगों को नस्कर घोर संध्या का समय उपस्थित हो रहा है, अतः शीघ्र देवों को विजय दीजिए। इस समय अभिजीत नाम का शुभ युग प्रायः बीत रहा है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए इस दुस्सह दैत्य का शीघ्र अंत कीजिए। देव से यह आपके द्वारा पूर्व निश्चित मृत्यु के पास स्वयं आ गया है, अतएव अपने पराक्रम से इसे मारकर समस्त लोकों में सुख स्थापित कीजिए। इस प्रकार 18वां अध्याय संपन्न हुआ। 19वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आप ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा। अब इनके निष्कपट और अमृत समान वचनों को सुनकर वराह जी ने उछलकर उस निर्भय घूमते हुए शत्रु की दाढ़ी में अपना गदा से मारा, परंतु उस प्रहार से बचकर हिरण्याक्ष ने वराह की गदा पर अपनी गदा का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि उनकी गदा उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और वराह जी गदा रहित हो गए। तब उन्हें गदा रहित हुआ जान हिरण्याक्ष ने धर्म विचार कर उन पर प्रहार नहीं किया। उनकी धर्मज्ञता को वराह जी ने भी स्वीकार किया और उन्होंने तत्क्षण सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण होते ही सुदर्शन उनके हाथ में चला आया और उन्होंने हिरण्याक्ष को ललकारा। उस ललकार को देखकर और सुनकर हिरण्याक्ष क्रोध से 2 दांतों से अपने होठों को काटता हुआ वराह जी के तरफ अपनी गदा का प्रचंड प्रहार किया, किंतु वराह जी ने अपने पैरों से उसकी गदा के आघात को निवारण कर पुनः उसे हाथों से पकड़कर कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे जीतने के लिए उद्योग कर। तब वराह जी द्वारा गदा को पकड़े जाने पर मानो उसका अभिमान चूर्ण होता हो गया और उसकी गदा की निस्तेज सी हो गई। इससे उसने उस गदा को फेंक दिया और वराह जी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु वराह जी ने तत्क्षण अपना चक्र चलाकर उसके त्रिशूल को काट दिया। तब उस दैत्य ने उछलकर वराह जी के हृदय पर एक जोर से घूसा मारा और फिर अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होकर उसने वराह जी से बहुत सारा माया युद्ध किया। तब उसकी माया नष्ट करने के लिए भगवान वराह ने अपने सुदर्शन चक्र को फिर उपयोग किया, तो उसी क्षण दैत्य की माता दिति को कश्यप जी का स्मरण हो आया और उसने स्तनों से रुधिर बहने लगा। इधर हिरण्याक्ष वराह जी से लिपट कर युद्ध करने लगा, किंतु वराह जी कभी उसकी पकड़ में न आते और
फिर जोर से उसकी कनपट पर थप्पड़ मारा तो वह टक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निकल गई और पृथ्वी पर पड़ा कराहने लगा, परंतु इस पर भी वो नहीं मरा। देवता आश्चर्य कर उसकी प्रशंसा करने लगे और धन्य धन्य है यह राक्षस जिसे भगवान के इस प्रकार दर्शन मिले। ब्रह्मा जी सहित देवगण उसे धन्य धन्य कहने लगे। फिर कुछ क्षणों में उसके प्राण निकल गए। लोकपालों का कष्ट दूर हो गया। देवताओं की स्तुति सुन वराह जी अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, जो विष्णु जी के इस वराह चरित्र को सुनता है, गान करता है, वह महापातक से छूट धन, यश, आयुर्बल और अपने मनोरथों को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 19वां अध्याय संपन्न हुआ। 20वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना। इतनी कथा कहकर विदुर जी ने फिर सृष्टि रचना का क्रम पूछा तो मैत्र जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब काल और प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है तब प्रधान सत्ता से ही सारे तत्वों का आविर्भाव होता है। इस नियम से देव प्रेरित रजोगुण प्रधान वाले महतत्व से फिर 3 गुणों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 जितेंद्रिया और 5 कामेंद्रिया और उनके 5 देवता उत्पन्न हुए। जब वे सब अलग अलग होकर सृष्टि रचना करने में समर्थ न हुए तब देवयोग से उन सब ने मिलकर एक सोने का अंडा बनाया और उसे समुद्र में छोड़ दिया। वह अंडकोश हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा। इसमें ईश्वर का निवास था। इससे वह एक अत्यंत देवी दीप्तिमान कमल उत्पन्न हुआ और उससे स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। साथ ही जल में सोते हुए भगवान भी ब्रह्मा में जा बसे, जिनकी शक्ति को पाकर ब्रह्मा जी पहले के समान हो नाम रूपादि क्रम से समस्त लोकों की रचना की, जिससे सबसे पहले उन्होंने विद्या की रचना की, परंतु यह निरर्थक थी। इससे ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया और वे स्वयं ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मुझे क्यों खाते हो? मेरा पूर्व त्यागे हुए शरीर और उसके तेज को ग्रहण करो। राक्षसों ने उसकी अविद्या अर्थात अंधकार रूपी देव को शेष रूप रात्रि को ग्रहण किया। पुनः ब्रह्मा जी ने अपना एक और सुंदर शरीर धारण कर अपनी जंघाओं से अत्यंत लंपट दैत्यों की रचना की, जो बड़े ही कामी स्वयं ब्रह्मा जी पर टूट पड़े। ब्रह्मा जी भागकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, तुम इतना सुंदर शरीर को धारण कर लिए, इसका शीघ्र त्याग करो, तभी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी अपना शरीर त्याग दूसरे शरीर को धारण करने चले। भगवान की माया अब वह संध्या नामक एक सुंदर स्त्री हो गए। संध्या के रूप, लावण्य, वस्त्राभूषणों की सजावट और विकृतियों से, कामपूर्ण कटाक्षों से एवं प्रेम पूर्वक सुंदर हास्य को देख यक्षों और राक्षसों के मन मुग्ध हो गया। संध्या हाथ में गेंद उछालती हुई बड़ी लचक से मार चलने लगी। कामी दैत्य उसे घेरे हुए चल रहे थे। संध्या के मोहिनी जादू से कोई उसे लिपट भी नहीं सकते थे। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे रूप और कांति से गंधर्वों और अप्सराओं के गुणों से उत्पन्न कर लिया। विश्वावसु, गंधर्व आदि अपने कौशल से उस अत्यंत प्यारी संध्या को जो अब उजियाली के रूप में आ गई थी ग्रहण किया। पश्चात ब्रह्मा जी को आलस्य आ गया और उसने अपना जो किंचित नेत्र बंद कर लिया तो बहुत से भूत पिशाच उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी की जम्हाई से उन भूतों को ग्रहण किया। वही जम्हाई प्राणियों में इंद्रियों की शिथिलता है और वही निंद्रा तथा उन्माद भी है। फिर ब्रह्मा जी ने अदृश्य होकर 7 और पितरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्ध्यान नामक शरीर दे दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने किन्नरों और किन पुरुषों को भी उत्पन्न किया और इन सब के विकास की अब इन्हें दूसरी चिंता हुई। अब ब्रह्मा जी अपना एक विशाल शरीर धारण कर सोने लगे। फिर क्रोध से उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया और तब से उस शरीर से उनके केश गिर पड़े थे, वे सब सर्प हो गए। उन्हें देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी मन शक्ति से मनुष्य और ऋषि रूप प्यारी प्रजाओं की रचना की, जिससे उन्होंने अपने देह का योगेश्वर युक्त पूर्ण समाधि, तप, विद्या और वैराग्य को समाहित कर दिया। इस प्रकार 20वां अध्याय संपन्न हुआ। 21वां अध्याय कर्दम जी के तप से विष्णु जी का प्रकट हो उन्हें दर्शन और वर देना और मनु और कर्दम का संवाद।
मैत्री जी के इतना कहने पर विदुर जी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, अब आप मुझे महात्मा स्वयंभू मनु का वंश विस्तार कहिए कि जिससे स्त्री पुरुष प्रसंग से प्रजाओं की वृद्धि हुई है। आपने उधर कहा कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र बड़े ही प्रतापी हुए हैं और उन मनु जी के देवहूति नामक जो कन्या थी वह प्रजापति कर्दम मुनि की पत्नी थी, जिससे उन्होंने बहुत सी संतानें उत्पन्न की। हे मुनीश्वर, मुझे उसी कथा को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि श्री मनु जी की कन्या को पाकर ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष जी कैसे प्राणियों को उत्पन्न किया। विदुर जी ने ऐसा पूछने पर मैत्री जी बोले, हे कुरुनंदन, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को उत्पन्न किया तब उनसे सृष्टि रचने को कहा, जिसके लिए उन्होंने कर्दम जी ने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब गरुड़गामी शरणागत भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और कर्दम जी ने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुन कमलनाथ भगवान विष्णु जी, जो पंख फैलाए हुए गरुड़ पर सर्प शोभा संपन्न आसन थे, प्रेम मुस्कान की दृष्टि से उनकी भवें चंचल हो रही थी, अपनी अमृत समान वाणी से बोले, हे कर्दम जी, बस करो। तुम जिस वस्तु की कांक्षा से तप कर रहे हो मैं समझता हूँ और इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर मैंने उसकी यह व्यवस्था कर दी है। मेरी पूजा और उपासना व्यर्थ नहीं जाती। तुम महात्मा स्वयंभू मनु को तो जानते ही होगे। वे ब्रह्मा वर्ग में वास करते हैं और सप्त सागरम बरा पृथ्वी के बड़े प्रजापालक हैं। वे बड़े धर्मज्ञ हैं। अपनी रानी का नाम उनकी रानी का नाम शत्रुपा है, जो अपनी पति के समान ही परम धर्मज्ञ है। वे दंपति आज के तीसरे दिन तुम्हें यहाँ देखने आएंगे। उनके एक वय और शील संपन्न सुंदरी कन्या है। वे नियम पूर्वक उस श्याम नेत्र वाली कन्या को तुम्हें देंगे, क्योंकि एक माँ तुम ही उस कन्या के पति होने योग्य हो। तुम उसे ग्रहण करना। फिर तुम जो उसके क्षेत्र में वीर स्थापन करोगे, उसके 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार होगा। इस प्रकार फिर तुम्हारे वीर से उत्पन्न कन्याओं में ऋषि लोग अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। पश्चात इस सब गृहस्थाश्रम के कार्य का पूर्ण संपादन और पालन करके तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी तपस्या महान है और तुम एक महामुनि हो, अतः मैं वचन देता हूँ कि समय आते ही मैं तुम्हारी स्त्री देवहूति के गर्भ में से अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर तत्व संहिता का वर्णन करूँगा। सरस्वती से घिरे बंदुसार नामक कर्दम मुनि के स्थान से विष्णु जी मुनि को देखकर ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए। कर्दम जी राजऋषि मनु की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरे ही दिन अपने स्वर्णमय रथ पर बैठे हुए पत्नी और कन्या सहित स्वयंभू मनु पृथ्वी पर घूमते हुए कर्दम मुनि के पास आ गए। वे जटाजूट बांधे और 4 वस्त्र धारण किए बैठे हुए थे। इतने ही में राजर्षि मनु ने पहुंच उन्हें प्रणाम किया। मनु ने उठकर उनको आशीर्वाद दिया और यथोचित सत्कार किया। पश्चात एक पवित्र आसन पर बैठकर विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण उनके ही समान उनकी अभ्यर्थता की तथा आने का कारण पूछा और कहा, आपकी जो आज्ञा हो उसे मैं निष्कपट हृदय से पालन करूंगा। इस प्रकार तृतीय स्कंद 22वां अध्याय संपन्न हुआ। 22वां अध्याय स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से कर्दम मुनि का विवाह संबंध। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, महात्मा कर्दम मुनि के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू मनु कुछ संकुचित से हो गए, किंतु शांत स्वभाव से उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि हे मुनीश्वर, आप जानते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों को ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से ही उत्पन्न किया है और ब्राह्मण इसमें श्रेष्ठ विद्या और तप से योगयुक्त और शांत भाव से होता है। मैं कौन हूँ यह भी आप अपनी योग्यता से समझते होंगे, परंतु मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ यह आप नहीं जानते हैं। हे ब्राह्मण, आज आपको देखते हुए मेरे सब संदेह दूर हो गए हैं। आपने मुझसे प्रीति पकड़कर मेरी बड़ी बड़ी रक्षा की है। मैं आप जैसे महातपस्वी के चरणों की धूलि हूँ को अपने मस्तक पर धारण कर यह निवेदन करता हूँ कि यह मेरी कन्या है, जिसे मैंने बड़े स्नेह से पाला है। अब इससे विवाह के लिए मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा है।
आप मुझ ऐसे दीन चित्त वाले का वचन सुनने योग्य हैं। मेरे 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। नारद जी से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और इस कन्या ने भी जब से आपके गुणों को सुना है तब से इसने आपको अपने हृदय में वरण कर लिया है। अतः हे विप्रश्रेष्ठ, अब मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। ये गृहस्थी के कार्यों में तुम्हारे योग्य है। मैं बड़ी श्रद्धा से इसे तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अस्तु इसे अवश्य स्वीकार कीजिए। स्वयं प्राप्त वस्तु का प्रत्युत्तर नहीं होता, क्योंकि प्रत्युत्तर और अनादर से उसका बढ़ा हुआ यश क्षीण हो जाता है और फिर वही वस्तु किसी कृपण से मांगनी पड़ती है। जबकि तुम स्वयं विवाह के इच्छुक हो और सृष्टि रचना के लिए आकुल हो, तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य की अवस्था भी पूर्ण हो चुकी है। अतः तुम मेरी दी हुई कन्या को ग्रहण करो। स्वयंभू मनु की इस बात को सुनकर कर्दम मुनि ने उनकी कन्या देवहूति से विवाह कर लेना स्वीकार कर लिया और उसके देवहूति के रूप, गुण, शील और सदाचार की स्वयं ही बहुत प्रशंसा की। पुनः अपनी बुद्धि से श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए चुप हो गए और उनके उस आचरण को देख एक मुस्कान के साथ देवहूति का भी चित्त लोग गया। उसकी माता ने भी प्रसन्नता प्रकट की। फिर तो कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को दे दिया। महारानी शत्रुपा ने दहेज में बहुत सा धन, गृहस्थी योग्य वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण सहित मुनि को कन्यादान दिया। पश्चात कन्या वियोग से राजा रानी आंसू छोड़ते हुए कन्या देवहूति को हृदय से लगा उसका माथा सूंघ बहुत सा उपदेश दे अपने घर बरही स्मृतिपुरी को चले। घर आकर उन्होंने सविधि श्री विष्णु जी का पूजन किया। इस प्रकार पूर्णतः धर्म का पालन करते हुए उन राजश्री से 71 चतुर्युगी एक सप्त सागरंबरा पृथ्वी का राज्य किया। महात्मा स्वयंभू मनु बड़े ही बुद्धिमान और इच्छा अनुकूल सुखों की रचना करने में समर्थ थे। उन्होंने सर्वदा प्राणियों के हित की बात सोची और मुनियों के कहने पर उन्होंने मनुष्यों, वर्णों और आश्रमों के लिए अनेक प्रकार के धर्मों को बताया। अब आगे उनके वंशजों के प्रभाव का वर्णन करेंगे। इस प्रकार 22वां अध्याय संपन्न हुआ। 23वां अध्याय कर्दम जी का अपने तपोबल से इच्छाचारी विमान प्राप्त करना और देवहूति के साथ सांसारिक भोग विलास करते हुए उसके गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न करना। मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूति ने कर्दम मुनि के साथ अपने पतिव्रत धर्म को वैसे निभाया जैसे पार्वती जी ने शिव के साथ निभाया। उनकी सेवा और गुणों से कर्दम जी बहुत प्रसन्न थे और देवहूति अपने पति को सभी से श्रेष्ठ मानती थी। पति सेवा में उन्होंने अपने शरीर को गला डाला और पतिव्रत के आगे अपने स्वास्थ्य की ओर कभी ध्यान भी नहीं देती थी। तब उनकी इस श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन कर्दम मुनि को दया से पीड़ित और प्रेम से गदगद होकर बोले, यद्यपि प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, यद्यपि तुम मेरी सेवा के आगे उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं देती हो, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। चलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस प्रकार तपोबल के अतिरिक्त और कुछ भी है भी नहीं। इसमें से तुम जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देवहूति ने कहा, नाथ, इससे बढ़कर और कुछ उत्तम भी और क्या हो सकता है? बस इसी में ही आप मुझे जो दे सकते हैं दीजिए। कर्दम जी ने अपने तपोबल से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान किया, जिससे वे समस्त ऐश्वर्यों की दृष्टा हो गई। सब सिद्धियां उनके लिए सुलभ हो गई। परंतु देवहूति ने अब उनकी कोई इच्छा न की और अपने पति कर्दम मुनि से बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, हे विभो, हे भर्तः, मैं सिद्धियों को लेकर क्या करूँगी? मुझे आपसे एक बात कहनी है। विवाह के समय आपने जो कहा था कि इसको जब तक संतान होगी तब तक मैं इस प्रकार इसे संतुष्ट करता रहूँगा। हे देव, इधर मेरी भी ये विचार है कि गर्भाधारण तक ही मैं आपकी गृहस्थ आश्रम में रहूं। यदि एक बार भी आपको अंग संग और गर्भाधारण मात्र हो जाता है तो अति उत्तम था। उत्तम पति के सकाश से स्त्री को संतान की प्राप्ति बड़ी शोभा की बात है। इसके लिए आप कोई एक मंदिर बनवाइए जिसमें कामानुसार अपनी शिक्षा पाकर मेरा शरीर रति के योग्य हो जाए और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूति की ऐसी इच्छा सुनकर महामुनि कर्दम ने अपने योग बल से
तत्क्षण एक इच्छाधारी दिव्य विमान प्रकट कर दिया, जो कामदायक सब रत्नों से पूर्ण था और उसमें सुख की सभी सामग्रियां यथोचित भरी हुई थी। उसमें क्रीड़ा स्थल, शयनागा और आंगन आदि जहाँ जैसा चाहिए था वैसा ही आश्चर्यप्रद बने हुए थे। जब वह विमान कर्दम मुनि के आश्रम में आकर रुका तो मुनि ने पतिव्रता देवहूति से कहा, हे प्रिय, अब इस बिंदुसार कुंड में स्नान कर इस विमान पर चढ़ो, क्योंकि यह विष्णु जी का बनाया परम तीर्थ सर है। पतिव्रता देवहूति ने सरोवर में स्नान करने उतरी तो वहाँ मुनि के तपोबल से हजारों किशोर अवस्था में कन्याओं ने अपने को उनकी दासी कहकर उन्हें यथोचित सेवा सत्कार कर सब प्रकार की श्रृंगारिक सामग्रियों से सुसज्जित किया। देवहूति के शरीर से सभी अवयव निखर गए। योग माया द्वारा सज्जित अपने को इस प्रकार जगजगाती देख वे अपने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही कर्दम जी पर भी उनके प्रेम का अद्भुत संचार हुआ। कर्दम जी विमान के पास खड़े थे। देवहूति ज्यों ही उस विमान पर खड़ी हुई, वह सर्व अलंकृता पत्नी को उठाकर अपने विमान में चढ़ा लिया। उनके बैठते ही विमान आकाश में उड़ गया और दीपों और पृथ्वी खंड की जितनी रचना थी कर्दम जी ने देवहूति को दिखा दिया। इस प्रकार कितने ही सुरम्य स्थानों में पत्नी सहित कर्दम जी ने उस दिव्य विमान द्वारा भ्रमण करते हुए अपने आश्रम में लौटे और वहाँ आने पर जब देवहूति को रति की इच्छा हुई तब उन्होंने वीर स्थापन कर उन्होंने संतानों की उत्पत्ति की। हजारों वर्ष का समय एक क्षण के समान व्यतीत हुआ। तब कर्दम जी ने अपने 9 विभाग करके 9 कन्याएं उत्पन्न की और एक पुत्र एक भी न हुआ। पश्चात जब कर्दम जी संन्यास लेकर वन चले गए तब मंदिर के ऊपर खड़ी देवहूति हंसने लगी और हृदय से बहुत दुखित भी हुई। कर्दम जी समझ गए और उन्होंने अपनी वन यात्रा स्थगित कर दी। इस प्रकार 23वां अध्याय संपन्न हुआ। 24वां अध्याय देवहूति से कपिल मुनि की उत्पत्ति और अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर मुनि का संन्यास ले वन में जाना। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, अब कर्दम जी संन्यास मार्ग से कुछ समय के लिए रुक गए। उस काल में उन्होंने देवहूति को समझाने और संतोष देने का सब कार्य करते हुए श्री विष्णु जी के गुणगान में अपने चित्त को ऐसा रमा लिया कि मानो अब उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उधर पतिव्रता देवहूति भी उनकी सेवा में रत श्री विष्णु जी की प्रीत्यर्थ अनेक व्रत और तप में करने लगी। एक दिन कर्दम जी ने कहा, मैं तुम्हारे पवित्र आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ, चिंता न करो, तुम्हें एक पुत्र रत्न भी होगा। तुम्हारे ऊपर जो साक्षात श्री विष्णु जी परम प्रसन्न है, संसार का कल्याण करने के लिए अब वे ही तुम्हारे गर्भ में आएंगे। तुम अपने इसी संयम, नियम और धन, ज्ञान और श्राद्ध से उन ईश्वर का भजन करती रहो। ब्रह्मा जी को भी उपदेश देने वाले वे भगवान शीघ्र ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे और तुम्हारे इस तप से शीघ्र ही मेरा यश बढ़ाने वाले तुमको उस पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी कि जिसे पाकर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। फिर तो वही हुआ। कुछ दिनों के बाद कर्दम जी के वीर से प्राप्त होकर श्री विष्णु जी देवहूति के गर्भ में आए। ये जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे मारीची आदि ऋषियों को साथ ले सरस्वती तट पर कर्दम जी के आश्रम पर आए। गर्भवती देवहूति को बहुत सारा आशीर्वाद दे कर्दम जी बहुत प्रशंसा की और कन्याओं का शीघ्र विवाह कर देने के लिए उन्हें उपदेश दिया। कर्दम जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों ही बड़े धार्मिक और मातृपितृ भक्त हो। इससे तुम्हारी संतान का भी पूर्ण विकास और मंगल होगा। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कपिल मुनि के नाम से सब मनोरथों को ज्ञाता नारायण भगवान अवतार देंगे। कर्दम जी ने ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मानवी, कैटव दैत्य को मारने वाले विष्णु जी तुम्हारे गर्भ में आए हुए हैं, जो सब प्रकार शांति देकर सांख्य शास्त्र के आचार्यों से पूजित होकर सिद्धों के स्वामी बनकर संसार में कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होकर तुम्हारा यशोवर्धन करेंगे। ऐसा कहकर हर्षवाहन ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके कथा अनुसार कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं को 9 प्रजापतियों से ब्याह दी। मारीची के साथ कला का, अत्रि के साथ अनसुईया का, अंगिरा के साथ श्रद्धा का, पुलस्त के साथ हरविभू का, पुलह के साथ गति का, क्रतु के साथ क्रिया का, भृगु के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का,
और अथर्वा मुनि के साथ शांति का विवाह हुआ। इसके पश्चात देवहूति के गर्भ से भगवान विष्णु जी के अवतार लिया। कर्दम जी आनंदित हो एकांत में बैठकर भगवान को प्रणाम कर उनका ध्यान करते और उनके अलौकिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए बोले, हे प्रभु, आप धन्य हैं। दुखित जनों का कष्ट आप ही निवारण करते हो। हे प्रभु, आपके अवतीर्ण होने से जो मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं और मुझ पर जो कुछ भी दैविक ऋण था सब दूर हो गया है। हे ईश्वर, आप कपिल देव मुनि, मैं आपके दर्शन कर अपने प्रजापति पद से मुक्त होकर संन्यास मार्ग में स्थित होना चाहता हूँ। अतः मुझे बताइए कि अब मैं किस प्रकार इस धर्म का अनुसरण करूँ जिससे आपका स्मरण होता ही रहे। इसमें जो सिद्धांत हो वह आप मुझसे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे मुनि सुनो, अब अवस्था में सर्वसार सिद्धांत यह है कि मनुष्य जो कहे सो पूरा करे। जैसे मैं तुम्हारा पुत्र होने को कहा था वह सत्य करने के लिए संसार में आया हो, जिसे सांख्य शास्त्र द्वारा आत्मज्ञान हो और जिसके मुक्त लाभ हो उसे प्रकट करो। तुम भी उस ज्ञान को मुझसे पूछकर जहाँ इच्छा हो जाओ। जो कुछ भी करो सब मुझ में अर्पण कर दो। ऐसी निष्कामता है और इससे दुर्जय मृत्यु को वश में किया जा सकता है। अतः मनुष्य आवागमन से रहित हो सकता है। आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ है। अब वही मैं अपनी माता को सुनाऊंगा कि जिससे यह भी भवसागर को पार कर जाएगी। भगवान से ऐसा सुनते ही कर्दम जी उठकर उनकी परिक्रमा करते हुए और प्रसन्नतापूर्वक वन में चले गए। इस प्रकार 24वां अध्याय संपन्न हुआ। 25वां अध्याय भगवान कपिल देव की माता देवहूति को भक्ति के लक्षण का समझना। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब कर्दम जी वन को चले गए तब माता के प्रेमवश भगवान कपिल देवहूति के साथ बिंदुसार के उसी आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब देवहूति ने भगवान कपिल से इंद्रियों की निस्सारता व्यक्त की तो माता के उस प्रकार के निर्दोष तथा प्रिय वचनों को सुनकर आत्मज्ञानी और उत्तम जनों की गति कपिल देव जी किंचित मुस्कान के साथ मन ही मन माता की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, हे माता, आत्मयोग से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसके लिए मैं तुम्हें भक्ति योग बताता हूँ। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को अहंकार ममता से सदैव दूर रखना चाहिए। काम और लोभादि से रहित मन शुद्ध होता है और जब मन ऐसा निर्मल हो जाता है तब वह सुख दुख रहित समान भाव से में स्थित हो जाता है। वैरागी मन ही शुद्ध सत्ता को प्राप्त होता है और ऐसा योगी ही भगवान की भक्ति करता है। ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त यही सच्चा मार्ग है। संसार को बंधन का कारण है। इससे दूर रहकर जो संतों के चरण में आश्रित रहते हैं उन्हें मोक्ष का द्वार सदैव खुला रहता है। और इस प्रकार जो जन सब जंजाल को छोड़कर मेरे आश्रय में आ जाते हैं, मैं उन्हें निहाल कर देता हूँ। मेरी कथाओं को सुनना, कहना और हर प्रकार मुझ में अपने चित्त को लगाए रखना, संतों का साथ करना इत्यादि ये सब प्रकार के शुभ आचरणों से प्राणी को मेरे पराक्रम का ज्ञान होता है। तब उसे क्रम पूर्वक श्रद्धा, प्रेम और भक्ति पूर्वक शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेरी दृष्टि आदि की लीलाओं को सुनने से उसे भक्ति प्राप्त होती है और इहलोक और परलोक के उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। यह तो भक्ति का एक क्रम है। जो इंद्रियजन सुखों को त्याग कर सीधे योग मार्ग से चलता है वह भी माया के गुणों से रहित हो अपने वैराग्य और योग मार्ग से मेरी भक्ति को प्राप्त कर इसी शरीर से ही मुझ में प्राप्त हो जाता है। इतना सुनकर माता देवहूति ने भगवान से अपने लिए मोक्ष स्वरूप होने के कर्तव्यों को पूछा और कहा कि मैं स्त्री हूँ और मेरी बुद्धि मंद है। मैं योग के तत्वों को कैसे जानूंगी जिसे जान लेने पर आपका दर्शन प्राप्त होता है। तब माता के इस प्रयोजन को समझ कपिल भगवान के हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस तत्वपूर्ण सांख्य शास्त्र का वर्णन करना आरंभ कर दिया, जिसके द्वारा योग सहित भक्ति को प्राप्त कर माता की अभिलाषा पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा, हे माता, तुम्हारे लिए ही क्या, ऐसे सभी के लिए पहले वेद विधित कर्मों के द्वारा श्री विष्णु जी में मन लगाकर उनके समान भक्ति करनी चाहिए। फिर विषयों को आसार समझकर उनमें आकांक्षा न करें।
जिस निष्कामता से आगे ऐसे योगी मुक्त हो को भी कुछ नहीं समझते, क्योंकि जिसे एकमात्र मेरे चरणों पर भरोसा रहता है वो मुक्ति को लेकर क्या करेंगे। ऐसी भक्ति तो साक्षात मोक्ष रूप ही है। ऐसा योगी अष्ट सिद्धियों को भी नहीं चाहता। हे भक्ते, मेरे भक्त को कालचक्र नहीं लगता और उसका कभी नाश नहीं होता। जो अनन्य भक्ति से मुझे ही भजते और अपना धन आदि सब मुझ पर ही न्यौछावर करते हैं, उनको तो मैं मृत्यु से भी मुक्त कर देता हूँ और उनका कोई भय नहीं रहता। जब वायु भी मेरे ही आश्रित चलता है और सूर्य भी मेरे ही भय से तपता है, इंद्र बरसता है, अग्नि मेरे ही भय से जलता है और मृत्यु भी मेरे ही भय से गमन करती है, तब मेरे आश्रित रहने वाले ज्ञान वैराग्य से योग को कैसा भय। यदि संसार में आकर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो वह तीव्रता से भक्ति योग युक्त होकर अपने मन को मुझ में लगा देवे। इस प्रकार 25वां अध्याय संपन्न हुआ। 26वां अध्याय तत्व विवेचन। श्री कपिल भगवान बोले, हे अम्बे, अब मैं तुम्हें सब तत्वों का लक्षण अलग अलग समझाकर कहता हूँ। इसे जान लेने पर तुम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगी। देखो, परमात्मा का कोई आदि अंत नहीं है। ये सब गुणों से रहित और प्रकृति से परे है। उसी की सब ओर चमक है तथा यह स्वयं ऐसा प्रकाशमान है कि जिससे युक्त होकर यह संसार प्रकाशित हो रहा है। वही प्रकृति भी है। इस प्रकार इससे दो स्वरूप हैं। पहला आवरण, दूसरा विक्षेप। आवरण अविद्या है, अविक्षेप ईश्वर है। इसी प्रकार यह पुरुष की जीव और ईश्वर भेद से दो प्रकार का है। प्रकृति के साथ जन्म लेने के कारण जीव है और जो प्रकृति को अपने वश में कर संसार की सृष्टि करता है वही ईश्वर है। प्रकृति का वशवर्ती करने को कर्ता मानता है, किंतु जो कर्ता प्राण के अभिमान से रहित है वह ईश्वर है और वह सुख दुख से परे है। विभूति ने कहा, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? यह तो समस्त स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है। इसे किस प्रकार और किस पुरुष ने बनाया है तथा 24 तत्वों वाला ब्रह्म क्या है? तो भगवान बोले, हे मानवी, माया के मार्ग स्वरूप 24 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महातत्व हैं। गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये 5 महातत्वों के गुण अथवा तन मात्रा श्रोत्रात्म, वाचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक, हाथ, चरण, गुदा, लिंग, ये 10 ज्ञानेन्द्रिया और कामनेन्द्रियां हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त की ये अंतःकरण अर्थात भीतर की इंद्रियां। हे माता, ये 24 तत्व मिलाकर ही सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने पर काल स्वरूप परमात्मा इसी प्रकृति में अपना तत्व स्थापित करता है। तब उसी प्रकृति से परम तेजयुक्त महत्व तत्व उत्पन्न हुआ, जिसका दूसरा नाम चित्त है। जब उसके विचार उत्पन्न हुआ तब यह अंधकार हो गया, अहंकार हो गया। इसके वैकारिक तेजस और तामस 3 भेद हैं। अहंकार से मन, इंद्रिय और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए। परमात्मा इन तत्वों में विषय प्रवेश कर गया। तब ये तत्व एक अचेतन अंडे के रूप में हो गया। इससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। तब सबसे पहले उस विराट पुरुष के मुख प्रकट हुआ, जिसके वाक्य कर्म सहित उसके अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुई। फिर 2 छिद्रों वाली नासिका उत्पन्न हुई, जिससे प्राण वायु सहित घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण से प्राण वायु का संचार हुआ। फिर चक्षु गोलात्मक हुआ और फिर कर्ण छिद्र प्रकट हुए। इसमें श्रोत्र शक्ति प्रकाश हुई। फिर विराट शरीर में वक का आविर्भाव हुआ और उसमें केश, रोम और आदि उत्पन्न हुए, जिससे औषधि आदि प्रकट हुई। फिर उस योग पुरुष में शिशन इंद्रिय प्रकट हुई, जिससे वीर शक्ति का समावेश हुआ। और फिर उस विराट पुरुष की गुदा प्रकट हुई, जिसमें अपान नामक वायु और उस वायु में काल का सन्निवेश हुआ। जब इस प्रकार उस विराट पुरुष के सब इंद्रियां प्रकट हुई, तब उसमें उनके अधिष्ठाता देवता का वास हुआ। जब इन सब देवताओं ने अलग अलग तथा मिलकर भी विराट पुरुष को नहीं उठाना चाहा और उठ न सका, तब क्षेत्रज्ञ आत्मा चित्त द्वारा उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ और उसके उस विराट स्वरूप को उठाया। हे माता, इसी प्रकार बिना क्षेत्रज्ञ आत्मा के उठाए सोया हुआ मनुष्य उठ नहीं सकता। आत्मा ही सबका नियंता और ईश्वर है। अतः मनुष्य को चाहिए कि
वहाँ अपनी बुद्धि से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान से योगयुक्त होकर आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करें। इस प्रकार 26वां अध्याय संपन्न हुआ। 27वां अध्याय कपिल जी के द्वारा मोक्षोपाय का वर्णन। श्री भगवान बोले, हे मानवी, सब दुखों का मूल अहंकार है। इसे त्याग कर जो सब गुणों से परे अर्थात कर्तापन के भाव से मुक्त रहता है, जानो सब कुछ करता हुआ भी वह मुक्त है। कर्तापन का दोष ही तो ईश्वर से लेकर पशु पक्षी मनुष्य तक को योनियों में फंसाता है। अन्यथा ज्ञान से देखने पर संसार कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में अनर्थ की प्राप्ति नहीं छूटती, वैसे ही विषयों के चिंतक से आवागमन नहीं छूटता। इससे मनुष्य को चाहिए कि वह विषयों से तीव्र वैराग्य करे और भक्ति योग से युक्त होकर अपने को पूर्णतया वश में कर लेवे। जमादि योग के अष्टांगों का पालन करे, सत्संग और ईश निरूपण करे, सब में समान दृष्टि रखे, किसी से शुद्धता मृतता न करे, ब्रह्मचर्य पालन करे और मौन रहे। स्वयं प्राप्त वास्तु मात्र से ही संतुष्ट रह थोड़ा भोजन करे, एकांतवास, शांति, दया, मोक्ष के प्रेमी से ही मित्रता करे, स्त्री पुत्रादि से स्नेह, शरीर में अहंकार, इसकी ममता न करे। साथ ही वह प्रकृति पुरुष के तत्वों पर विचार भी करता रहे। वही ज्ञान युक्त योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को पार करता है और वही शुद्ध आत्मा को जानकर आत्मदर्शी होता है। ऐसे आत्मदर्शी ज्ञान तत्वी पुरुष ही प्रकृति कुछ नहीं कर दे सकती। वह अपने एकमात्र वैराग्य से ब्रह्मलोक तक डंका बजा देता है। आत्मज्ञान होने से उसके सारे संदेह स्वयं ही नाश हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसी योगी लिंग शरीर का भी नाश कर आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे माता, इस प्रकार जो अपने चित्त को मुझ में लगाकर योगयुक्त हो जाता है और समृद्ध मायाओं को नहीं भूलता, उसे मृत्यु के हाथ नहीं फंसना चाहिए, अर्थात उसे मेरी आत्मिक गति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार 27वां अध्याय संपन्न हुआ। 28वां अध्याय योग साधन द्वारा मोक्ष प्राप्ति। श्री कपिल भगवान बोले, हे राजकन्या, अब मैं तुमसे एक ऐसा योग कहता हूँ कि जिससे योगाभ्यास से मन उत्तम मार्ग को प्राप्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह मेरी लीलाओं का अपने मन में ध्यान करे। यह ध्यान योग सब योगों के श्रेष्ठ है। ध्यान करते करते जब मन एकाग्र हो जाए तब साधक को बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे योग साधक को उचित ही है कि वह निराल आलस्य को प्राणवायु के वश में करे और इसके लिए किसी एकांत स्थान में सुखासन में बैठकर शरीर का सीधा कर प्राणायाम करे। प्राणायाम से मन की बहुत कुछ चंचलता और पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मुझ में धारण कर सांसारिक वस्तुओं के से चित्त को हटाकर मन को मुझ में लगावे। आसन और प्राणायाम से मन योगायुक्त एवं निर्मल हो जाता है। तब एकाग्र भाव से नासिका के अग्रभाग में मन की दृष्टि से मन को वहाँ स्थापित कर भगवान की सुंदर मूर्ति का ध्यान करें। भगवान को भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं, जिनका रूप परम शांत और प्रशंसनीय है। इस प्रकार योग युक्त योगी और अभ्यासी नेत्र बंद किए उस स्थान में भगवान का दर्शन करें। उनके उस रूप को देखने से उनका मन शांत और नेत्र संतुष्ट हो जाते हैं। तब उस अवस्था में अभ्यासी भगवान के संपूर्ण अंगों का अपनी मानसिक कल्पना द्वारा ध्यान करें और भगवान की जिस अंग पर दृष्टि आवे उस वहाँ भी उन्हें देखता और कृतज्ञता ज्ञापन करता रहे तथा इस प्रकार और भी मन जहाँ जहाँ जावे उसे बाह्य जगत से हटाकर ध्यान में भगवान की ही सुंदर मूर्ति से किसी भी अंग को देखे और सब प्रकार अपने मन को उनके सुंदर स्वरूप में लय कर देखे। तब इस प्रकार अभ्यासी के हृदय में जो भगवान का अद्भुत प्रेम उत्पन्न होता है तो भक्ति से उसका हृदय परिपूर्ण हो जाता है और उत्तरोत्तर उसके दर्शन की उत्कट अभिलाषा से नेत्रों से अविरल अश्रुधारा चल पड़ती है। फिर समाधि सी लग जाती है और इस प्रकार योगों में लगा हुआ योगी स्त्री पुरुष धन आदि की भावनाओं से विरक्त हो अर्थात उसे स्वप्नवत जान सब कुछ करता हुआ भी मन में आसक्त नहीं होता और मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 28वां अध्याय संपन्न हुआ। 29वां अध्याय
भक्ति का साधन, ब्रह्म दर्शन का महत्व और काल स्वरूप वर्णन। देवहूति ने कहा, महतत्व यदि प्रकृति का और पुरुष का सांख्य में जिस प्रकार का लक्षण बताया गया है उसके द्वारा पृथुल स्वरूप ज्ञात होता है और भक्ति योग उसका प्रयोजन है, ऐसा लक्षण आपने बतलाया। अब हे प्रभु, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग बतलाइए। हे भगवान, इस जीवलोक में जो अनेक गतियां हैं उसका भी आप मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे पुरुष सबसे राग शून्य हो जाए। ब्रह्मादि के भी नियंता ईश्वर रूप काल का जो आपका ही स्वरूप है, जिसके भय से लोग पुण्य करते हैं, उसका स्वरूप आप बतलाइए। मिथ्याभिमान के कारण आसक्त बुद्धि से शांत और अपार संसार में चिरकाल से प्रसुप्त अज्ञ लोगों के बोध के लिए आप निसंदेह भक्ति, ज्ञान, योग रूप कमल के प्रकाशक सूर्य उदित हुए हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे कुलश्रेष्ठ, तब इस प्रकार माता के सुंदर वचनों को सुनकर प्रेम रूप हो उनकी प्रसन्नता करके करुणा से भरे हुए महामुनि कपिल श्री भगवान ने कहा, हे माता, भक्ति के अनेक मार्ग हैं। स्वभाव की वृत्ति से ही भक्ति के भेद होते हैं। राजस, तामस, सात्विक भाव से यह तीन तो उनके मुख्य भेद जानो। ऐसे तो मैं सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, परंतु फल की इच्छा वाले जो फल सायुज्य मुक्ति वाले जो सायुज्य मुक्ति और नाना प्रकार की इच्छा करने वालों को उनके उपासनाओं के अनुसार ही फल देता हूँ। इनमें एक सुगम और उत्तम मार्ग यह है कि मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से हिंसा रहित हो सब कामों को करता रहे और मेरी मूर्ति का ध्यान, स्पर्श, पूजन, स्तुति और प्रणाम करता रहे। सब मूर्तियों में मेरी भावना करे, सब प्राणियों में मेरी भावना करे। धैर्य वैराग्य से के दर्शन, दीन और दया, सबसे मित्रता और यम नियम का पालन करे। सत्य शास्त्र का श्रवण, सरलता, निरहंकार, उत्तम पुरुषों के साथ और सदैव मेरे नाम का जप। ऐसा चिंतन, ऐसा पवित्र हो, यह अंत में मुझे प्राप्त हो जाता है। यह भक्ति योग सब योगों से उत्तम निश्चय ही मुझे प्राप्त करने वाला है। हे अम्बे, मैंने भक्ति और योग दोनों में विचार तुमसे किया। इसमें किसी एक का भी नियम पालन करने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सभी में समान भाव में स्थित है और वही भगवान का ब्रह्म स्वरूप है और इसी को देव भी कहते हैं। वही सब कर्मों की गति है, परंतु वस्तुओं में जो रूप परिवर्तन होता है उसके रूप के भेद का कारण हाल है। काल सबसे प्रबल है और इसके आगे किसी का वश नहीं चलता। यदि महतत्व आदि में भी क्षोभ करता है और बड़े बड़े तत्वदर्शी भी इससे भयभीत हो जाते हैं। इसी सबका संहारक है और यज्ञों के फल देने वाला है। यही सबका आश्रयभूत ब्रह्मादिकों का स्वामी और विष्णु नाम से विख्यात महाकाल का भी काल है। यह महादुर्जय किसी का मित्र नहीं है और न शत्रु ही है। इसके वश का यह चराचर जगत स्थित है और यही सबको उत्पन्न करता और मृत्यु बनाकर यम को भी मार डालने वाला है। इस प्रकार 29वां अध्याय संपन्न हुआ। 30वां अध्याय विषयी मनुष्यों की दशा का वर्णन। श्री भगवान बोले, हे माता, यह काल जितना बलवान है कि इसे किसी के भी पराक्रम का भय नहीं है। मनुष्यों को सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इस दुर्जय काल से बचने का एक ही सही यही मार्ग है कि दुख रूप वस्तुओं का मनमाना संग्रह न करें। विषयों से विरुक्त होना लोक परलोक दोनों में सुखकारी है। नरक में आहार का सुख नहीं मिलता, वहाँ प्राणियों को घोर कष्ट सहन करना पड़ते हैं। इसे संसार में आकर दुख से छूटने का उद्योग करना चाहिए, अन्यथा नरक तो निश्चय ही प्राप्त होता है। जीवन भर वह जीविका के लिए और स्त्री पुत्र आदि के लिए अनियम करता और लोभादि के कारण वास्तविक लाभ नहीं उठाता और जीविका तो कभी स्थिर रहती ही नहीं। हतभागी के सभी उद्यम व्यर्थ होते हैं। अंत में कृषक के बूढ़े बैल के समान वही परिवार जिसके पोषण के में वह जीवन खपाता है, वृद्ध होने पर उसका तिरस्कार करते हैं और मृत्यु के निकट पहुँचते ही वह उसे वैराग्य नहीं करता और दौड़कर उन्हीं के बच्चों को चूमता चढ़ता और उन्हीं को देखकर सुखी होता है। यद्यपि वही बच्चे क्षण क्षण में उसका निरादर करते हैं। वह घर में दूर एक कोने में बैठा रहता है और अनादर से दिया हुआ भोजन कुत्ते की समान खाता है। जब काल उसे अपने पास बंधन में बांध लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तब कुटुंबी रोने लगते हैं। यमलोक में कष्टों का
तो उसे कहना ही क्या है। इस प्रकार जो दिन रात केवल कुटुंब के ही पालन में लगा रहकर अपने वास्तविक कर्म को भूल जाता है, उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में नरक भोगना पड़ता है। कुटुंबी तो यही रह जाते हैं, किंतु वह जीवात्मा को पापों के फल भोगने के लिए यमराज के यहाँ जाना पड़ता है, और उसके ये कुटुंबी उसके पीछे भी सहायक नहीं होते। उसे अंधता, मिस्र और रौरव आदि नरकों में नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, और जब उन पापों का अंत हो जाता है तभी फिर वह मनुष्य जन्म पाता है। इस प्रकार 30वां अध्याय संपन्न हुआ। 31वां अध्याय गर्भ में जीव की कष्टमय विविध अवस्थाएं और युवा के मोह दशा का वर्णन। श्री कपिल मुनि बोले, हे माता, इस मायायुक्त संसार में जीव मुक्त होने के लिए विषयों से विरक्त रहे, बुद्धि से को सदैव शुद्ध रखते हुए प्रत्येक दशा में विधि निषेध का ध्यान करते हुए विचरण करना चाहिए, अन्यथा संसार में तो उसे पतित होना ही पड़ता है, और स्वर्ग में जाकर भी उसे नरक का असह पीड़ा करनी पड़ती है। जीव के पूर्वकृत कर्मों का प्रवर्तक ईश्वर ही है, अतएव जीव उसी पूर्वकृत कर्म के कारण शरीर धारण के लिए गर्भ में प्रवेश कराता है। वहां जाकर वह प्रथम माता के रक्त में मिल 5 रात में पानी के बुलबुले के समान गोलाकार हो जाता है, और 10 दिन में बेर के समान बड़ा और कड़ा हो जाता है। 1 मास में वह अंडे के समान मांस का पिंड बन जाता है, और उसके पश्चात उस पिंड में सिर निकलता है। दूसरे महीने में बाहु, और चौथे महीने में अस्थि, चर्म, मांस, रक्त, नाड़ी, मज्जा और मेद, ये 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं। 5वें महीने में उसे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है। 6ठे महीने में वो चर्म की एक बारीक झिल्ली से आवृत हो माता के कोख के दाहिनी ओर घूमने लगता है। इस प्रकार 10 महीने तक माता की कुक्षी में सिर नीचे करके लटका रहता है, और वहाँ वह अपने अंगों को हिला डुला भी नहीं सकता। वहाँ उसे अपने पूर्व 100 जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो आता है। तब वह गर्भावास से भयभीत होकर बारंबार विष्णु जी की स्तुति करने लगता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे इस पाप बंधन से छुड़ाइए। यह आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मुझे ज्ञान दे दिया है। अब मेरे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, अब मुझे यहाँ से निकालिए। यह अनेकों प्रकार के महाप्रभु भगवान विष्णु को प्रार्थना और विनती करता है। तब 10वें महीने प्रसूति वायु के द्वारा वह नीचे मुख किए कितने ही कष्टों के से बाहर निकलता है, और पृथ्वी पर रुधिर और मूत्र में पड़ा रहता है। सांस रुक जाती है, पहले तो रो भी नहीं पाता, फिर पुनः अंग संचालन कर बग रोता है। कोई उसके अभिप्राय को जान नहीं पाता, और लोग उसे जिन्हें जैसे रखें पराधीन वैसे ही रहता है। शिशु काल में अनेकों कष्ट भोगता है, फिर 5वें महीने से 5वें वर्ष से युवावस्था तक पठन पाठन का दुख भोगता है, और इच्छित वस्तुएं न मिलने पर शोक से व्याकुल होता है, और अज्ञानवश क्रुद्ध होता रहता है। फिर मैं और मेरे की बुद्धि द्वारा सदैव असत्य संग्रह करता है, जिससे अविद्या उसे ऐसा जकड़ लेती है कि शरीर, स्त्री, पुत्र आदि यदि सदैव कर्म करता और माया के दुख रूप संसार में पड़ा रहता है। स्त्री उसके सरप्रिय होती है, और वह गर्भकाल की अपनी सारी प्रतिज्ञाओं और शुभ कर्मों को भूल जाता है, जिससे वह अपनी अयोग्यतावश मृत्यु आदि दुखों को प्राप्त करता है। अस्तु संसार में भय और दीनता को त्याग कर जीव को सदैव काल से सतर्क रहना चाहिए, और विचारों से युक्ति पवित्र जीव की सुगति के लिए कर्म करना चाहिए। जो बुद्धि द्वारा योग्य वैराग्य से युक्त होकर इस मायामय संसार और शरीर के आसक्ति नहीं करता, वही जीव मोक्ष का भागी होता है। 32वां अध्याय सकाम और निष्काम भक्ति का फल और कपिलोपाख्यान समाप्ति वर्णन। श्री कपिल भगवान बोले, हे कल्याणी, 4 आश्रमों में गृहस्थ धर्म बड़ा पुनीत है। यदि इसमें सदैव संयम नियम से रहे तो चारों पदार्थ उसे पूर्ण हो जाते हैं, परंतु जो नियम से नहीं रहता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। कामनाएं उसे नष्ट कर देती है। कामना तथा अर्थ के लिए धर्म का दोहन नहीं करना चाहिए। निवृत्ति के मार्ग ही कुछ और है। उसमें ममता और अहंकार को कुछ भी स्थान नहीं है। जो धर्म रूप सत्व से शुद्ध चित्त होकर निवृत्ति मार्ग का धारण कर लेता है, वह निश्चय ही स्वर्गीय स्थानों को प्राप्त करता है और ईश्वर में
प्रवेश कर जाता है। ऐसे वैरागी और योगी मरने पर फिर ब्रह्म में ही प्राप्त होते हैं। अतः हे माता, तुम उन्हीं भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ जो अमित प्रभाव वाले श्री विष्णु जी हैं। वही इस चराचर भूत के ब्रह्म है। वही योग को प्रकट कर शनकादि योगेश्वरों और ऋषियों सहित सगुण ब्राह्मण ब्रह्म की उपाधि से परिपूर्ण है। वही सबके आदि के ईश्वर और संसार के रचयिता है। जो ऐसे ईश्वर को त्याग अथवा विष्णु जी की अमृत कथाओं को छोड़कर असत कथाओं को सुनेंगे, रजोगुण कामनाओं से युक्त धर्म अर्थ और काम को सेवन करते हैं, वे निश्चय ही देव द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं और फिर पितरलोक में जाकर अपने पुत्रादिकों में ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हे माता, तुम श्रद्धापूर्वक उन्हीं भगवान के चरण कमल में भक्ति करो। जो उन वासुदेव भगवान का भक्ति योग पूर्वक भजन करता है वह शीघ्र ही वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म ही परम परमात्मा, ईश्वर, दृश्य, दृष्टा, कारण आदि मित्र भाव से एक ही है। केवल शास्त्रों के मार्ग से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अतः कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेद पाठ, मीमांसा, मन, इंद्रियों को जीतने से, कर्मों से संन्यास, योग के अष्टांगों और भक्ति से, निष्काम धर्म से और दृढ़ वैराग्य से स्वतः प्रकाश करने वाले सगुण निर्गुण भगवान प्रतीत होते हैं। वही सब प्राणियों को जन्म देने वाले और मारने वाले अव्यक्त काल है। जीव की मरण स्मरण दशा का भी उन्हें मैंने ऊपर वर्णन किया है। जो उनको विचार कर नियम पूर्वक आचरण करे उसका परम कल्याण होगा। जो मुझ में चित्त लगाकर इस चरित्र को सुनता और कहता है वह मेरे स्थान वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस प्रकार 32वां अध्याय संपन्न हुआ। 33वां अध्याय देवहूति की स्तुति और कपिल भगवान के सर्वलोक यात्रा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जब इस प्रकार कपिल भगवान ने कहा तब कर्दम जी की स्त्री एवं कपिल जी की माता का समस्त मोह दूर हो गया। माता देवहूति सांख्य शास्त्र को प्रकट करने वाले कपिल भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आप संसार की सृष्टि और पालन करने वाले हैं। आपकी शस्त्रों शक्तियाँ और आप ही सब जीवों के स्वामी हैं। आप ही के आदर से कमल उत्पन्न हुआ है और उस कमल में ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने सृष्टि करना चाहा परंतु वो न कर सके। अब आपको बहुत खोज कर और अपने आशीर्वाद प्राप्त कर ही मैं सृष्टि करने में समर्थ हो सके। आपके ही गुणों के प्रभाव से यह पंच महाभूतों सहित सब गुणों का प्रवाह कर सब कार्य कारण का बीज जल रहा है। आपने ही अपने गुणों से सब शक्तियों का विभाजन किया है। आप अब कर्मों से रहित फिर भी संसार की सृष्टि आप ही से स्थित है। हे प्रभु, आप जैसे अमृत प्रभावशाली को मैं अपने आदर में धारण करने योग्य कैसे हो सकी? आश्चर्य है। हे प्रभु, अपने उदर में धारण करके योग्य हो सकी। आश्चर्य है। हे प्रभु, आप पापियों का नाश के लिए ही अपनी माया से मुक्त होकर अवतार ग्रहण कर अपने भक्तों को यश बढ़ाते हुए संसार का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आपका नाम जपने और सुनने से भी जब चांडाल सोमयाग के लिए समर्थ हो जाता है, तब आपका साक्षात दर्शन करने से तो कहना ही क्या। अतः आप ऐसे कपिल रूप से साक्षात परब्रह्म विष्णु जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, आपके गर्भ से ही वेद उत्पन्न हुए हैं और आप परम पुरुष हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इन वचनों को सुनकर कपिल जी माता से ये कहा, हे माता, मैंने जो सुख मार्ग तुमसे कहा है उसका अनुष्ठान करने से तुम शीघ्र ही जीवन मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार माता को आत्मगति दिखाकर ब्रह्म को जाने वाली माता से आज्ञा लेकर कपिल भगवान अपने लोक को चले गए। पश्चात देवहूति जी भी जटाजूट धारण किए उसी आश्रम में कठिन से कठिन और सरल से सरल सही प्रकार के तप पत्रादि करके ब्रह्म को प्राप्त हो गए। आज तक यह स्थान सिद्धपद नामक क्षेत्र संसार में प्रसिद्ध है। हे विदुर, तुमने जो मुझसे कपिल जी का आख्यान सुना है वह देवहूति के संवाद सहित तुम्हें क्या सुनाया। जो इसे सुनेगा और दूसरों से कहेगा वह भी विष्णु जी के चरणारविंद को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत महापुराण तृतीय खंड संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।